जय भीम साथियों। मैं बता दूं आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो कि 14 अप्रैल को धूमधाम से पूरे देश में क्या पूरे विश्व में जयंती मनाई जाती है, उसी प्रकार से ग्वालियर में ये बड़े हर्षोल्लास के साथ ये पर्व है, जो एक जयंती है, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। साथियों, ग्वालियर में विभिन्न जगह से आप देखेंगे, चाहे वो लश्कर हो, मुरार हो, इंद्रगंज हो, कोई सा भी ठाटीपुर, कोई सा भी चौराहा हो, जगह जगह से विशाल रैलियां आती हैं और फूलबाग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क पे साहब सभी एकत्रित होती है। वहाँ समापन होता है, बाबा साहब का वहाँ स्टैचू लगा हुआ है, वहाँ पे माल्यार्पण होती है। कई दिन सुबह से ही वहाँ पे कार्यक्रम की भीड़ रहती है, लाखों लोगों का आना होता है। उसी तारतम्य में एक कार्यक्रम और भव्यता से होने वाला है, विशाल रैली प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकलने वाली है, जो कि गोल पहाड़िया से निकलती है और इसमें कई ऐसे जो कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से ये रैली निकाली जाती है, जैसे कि नंद किशोर सुनहरी जी हैं, उसमें सोनू इमली जी हैं, स्वतंत्र पाराशर जी हैं, गोलू जाटव जी हैं, अजय बलैया जी हैं और भी इनके कई समस्त साथी हैं, मित्रगण हैं। उन सबके द्वारा जे इस बारी बड़े भव्य रूप से जो निकाली जा रही है। हम बात करेंगे, हमारे साथ गोलू जाटव जी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार क्या पूरा प्लान है, किस प्रकार से पूरी रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ गोलू जाटव जी हैं, अब उनसे जानकारी लेंगे आखिर इस बार क्या नया उस रैली में हमें देखने को मिलेगा और लगभग कितने लोगों की संख्या में वो रैली निकाली जा रही है। गोलू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बार जो भव्यता से रैली निकाल रहे हैं? मुझे बड़ा सूचित करते हुए हर चौराहे के हर साल की तरह इस वर्ष भी बाबा साहब का चल समारोह गोल पहाड़िया से विशाल और भव्य रूप में निकाला जाएगा। पर इसमें इस बार नई खास बात ये हो रही है कि हम शहरी लोगों को तो जोड़ ही रहे थे, पर इस बार हमने तय किया है, हमारी समिति ने तय किया है कि गांव के ग्राम क्षेत्रों को भी इस बार जोड़ा जाए। तो इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने तय किया है कि तिगरा के समस्त गांव और गिरवाई से लगे हुए सटे गांव, इन सभी पे जाके हम प्रचार करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि बाबा साहब के चल समारोह में आप सम्मिलित हो और बाबा साहब की विचारधारा से हम लोगों को प्रेरित कराएंगे, ताकि वो बड़े पैमाने पर हमारी बहन बेटियां और माताएं वो सब निकल कर आए और इस समारोह में सम्मिलित होकर बहुजनों की एकता का प्रतीक बने और मनुवादियों को एक करारा जवाब दें। गोलू जी, लगभग कितने लोग इसमें रैली में सम्मिलित होने की संभावना है और क्या क्या व्यवस्थाएं आपने उनको देखते हुए किया हुआ है रैली में? पिछली साल जो रैली की संख्या थी वो अनुमानित 5 से 7,500 थी, पर इस बार 10 से 15,000 के बीच में लोग रहने वाले हैं। और प्रशासन को भी हम इस बार की हर बार की तरह अलर्ट करते थे, इस बार भी अलर्ट करेंगे और प्रशासन पूरा तैनात रहेगा। इसमें कोई भी दंगा फसाद होने की कोई भी संभावना नहीं है। अब प्रशासन ने पिछली बार भी कई ऐसे नियम शर्तें लगाई थी, जैसे कि डीजे भी ना बजाने की भी कोई शर्त थी और भी कई ऐसे जो व्यवस्थित तरीके से रैली ले जाना करना प्रशासन का काम होता है, जो कि इस बार क्या कुछ हिदायत आपको दी है? आपकी प्रशासन से कोई बात हुई है रैली निकालने के संबंध में? हर साल हम रैली निकालते हैं, हर साल हमारी प्रशासन से बात होती है। हम संविधानवादी लोग हैं, संविधान को मानने वाले हैं। सरकार की जो गाइडलाइन होती है हम उसका पालन करते हैं। अगर सरकार डीजे की कहेगी तो हम डीजे बंद कर देंगे, पर बाबा साहब का चल समारोह तन मन और धन से नीले झंडे के साथ निकाला जाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य बाबा साहब से जुड़े लोगों को प्रेरित करना है और चल समारोह को निकालना। हमें डीजे से या कोई भी चीज से मतलब नहीं, हमारा तो पूर्ण संख्या बल पर ध्यान रहेगा। गोलू जी, क्या संदेश जो लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं और आरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनको आप इस रैली के माध्यम से, जो पूरा कार्यक्रम के माध्यम से आप देना चाह रहे हैं? ये एक जयंती नहीं, ये एक महापर्व है, ये एक महाकुंभ है बाबा साहब का। इसमें सम्मिलित हो और बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े, भगवान गौतम बुद्ध की विचारधारा से जुड़े, काशी राम जी की विचारधारा से जुड़े और अपने जीवन को परिवर्तित करें। ये वो महापुरुष हैं जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। महिलाओं को अधिकार हो, चाहे पुरुषों को अधिकार हो, चाहे समाज में किसी वर्ग को अधिकार देने वाले काम किए, ये हमारे वास्तविक भगवान हैं। इनको मानो और इनकी विचारधारा से जुड़ो। गुरु जी, एक चीज और देखने को मिली है, आपसी वैमनस्यता समाजों के बीच खाई पैदा कर रही है।
कहीं मनुवाद के लिए बात हम करें, कहीं बाबा साहब अम्बेडकर वाद के लिए बात करें, तो ये जो वाद बड़े ही घातक सिद्ध हो रहे हैं देश के लिए। क्या लग रहा है जो आप मनुवाद की लोग बात बोलते हैं कि मनुवाद कहीं उसको गलत तरीके से बोलते हैं, वो लोग अम्बेडकरवाद को गलत तरीके से बोलते हैं, तो आपको नहीं लग रहा है इस खाई के बीच में कहीं ना कहीं हमें भाईचारे की भी जरूरत है? हम सब देश के नागरिक हैं, भारत के हम सब नागरिक हैं, तो हम ऐसी खाई क्यों पैदा कर रहे हैं? उसके बीच में हम लोग क्यों नहीं निकाल सकते रास्ता? पहली बात तो भैया ये कि मैं आपको बता दूं और जो मुझे देख रहे हैं उनमें सब लोगों को बता दूं, हमारी किसी समाज या वर्ग से लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ विचारधारा से लड़ाई है। विचारधारा से हमें बाबा साहब ने लड़ना सिखाया था, हमें सम्मान अधिकार दिलाना सिखाया था कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें। हम बस अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, बाकी हमारे समाज से किसी भी प्रकार की कोई वैमनस्यता नहीं है, चाहे वो मनुवाद हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का बना हो। गोलू जी, लास्ट सवाल और है आपसे, जो रैली है वो कहाँ कहाँ से निकलेगी और क्या क्या उसके जो आपने रूट तय किए हैं जिससे लोग आराम से आपकी रैली में सम्मिलित हो सके? आप क्या कुछ आपने बनाया है उसका बताएं। मुख्य तौर पर ग्रामीणों के लिए हमने 9 बजे का समय दिया है, क्योंकि वो जल्दी आएंगे तो 10 बजे तक आ पाएंगे, और 10 बजे से हम जो अपना रैली का रूट है वो प्रारंभ कर कहाँ से शुरू होगी? क्या गोल पहाड़िया कबीर आश्रम से ये रैली सुबह 10 बजे निकलेगी, गोल पहाड़िया से होते हुए हनुमान चौराया, नई सड़क, गश्त के ताजिया, सिंधी की शामली होते हुए फूलबाग तक प्रस्थान करेंगे। उसके बाद फूलबाग पर समापन होगा? हाँ, फूलबाग पर इसका फूलबाग पर समापन होगा। माल्यार्पण करके बाबा साहब को नमन करेंगे, और जो हमारे साथियों ने स्वल्पहार की व्यवस्था करी है वो स्वल्पहार ग्रहण करेंगे। साथियों मैं बता दूं आपको, 14 अप्रैल जो कि पूरे देश में और पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम से बाबा साहब का जन्म दिवस है, जन्मोत्सव है, मनाया जाता है। उसी प्रकार से ग्वालियर में भी बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ एक त्योहार की तरह ये मनाया जाता है। और ये नहीं कि केवल बहुजन समाज के लोग ही बाबा साहब को मानते हैं, बल्कि पूरा जो मानव समाज है और जो कि संविधान में विश्वास रखते हैं और मानवता पर विश्वास रखते हैं, वो सभी लोग धूमधाम से बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। धन्यवाद।